My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, God wants you to be joyful at all times. परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा आनंदित रहें। Habakkuk 3:18. हबक्कुक 3:18 कुछ ऐसा ही कहता है। The promise from God today is, I will be joyful in God, my Savior. आज का प्रतिज्ञा वचन कहता है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा मैं अति प्रसन्न रहूंगा। Yes, Habakkuk says, हाँ, हबक्कुक यही कहता है। though the fig tree does not bud, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें, and there are no grapes on the vines, चाहे दाख लताओं में फल न लगें, though the olive crop fails, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा and the खाए fields produce no food, और खेतों में कोई अन्न न उपजे, and there are no sheep in the pen, चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें, yet I will rejoice in the Lord. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन I रहूंगा will be joyful in God, my Savior. और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा मैं अति प्रसन्न रहूंगा। Yes, my friend, this is faith. हाँ मेरे मित्रों, यही तो विश्वास है। When we don't have anything in life, जब हमारे पास जीवन में कुछ भी ना हो, when we suffer as nothing is produced, even though we work so और hard, जब हमारे मेहनत के बावजूद भी जब कोई फल न निकले और हम जो है कष्ट उठाते हैं, when unjustly whatever we have is taken away from जो us, भी हमारे पास है जब अन्यायपूर्ण तरीके से हमसे ले लिया the जाता है, only way to overcome and to bring forth miracles and prosperity is to be joyful in God, our Savior. तो ऐसे समय में एकमात्र तरीका कि हम आश्चर्य कर्म और अपने जीवन में समृद्धि पाएं, यही है कि हम प्रभु अपने उद्धारकर्ता पर आनंद मनाएं। When the enemies were coming in all directions against Jehoshaphat, who was a righteous king, जब यहोशापात एक धर्मी राजा के खिलाफ चहुं ओर से शत्रु आक्रमण कर रहे थे, he declared a fast before the Lord. तो उसने यहोवा के सामने एक उपवास की घोषणा की। He did not sit and plan with his army leaders, उसने बैठ करके अपने सेनापतियों के साथ कोई निर्णय नहीं लिया, but he cried out to God in prayer and fasting. लेकिन उसने परमेश्वर को उपवास और प्रार्थना में पुकारा And the prophetic word came from God. और परमेश्वर से एक भविष्यवक्ताई वचन आया। He said, the enemy is going to come from this direction through these passes. और परमेश्वर ने बताया कि जो शत्रु हैं इस मार्ग से, इस दिशा से आने वाले हैं। God gave him the direction also, how the enemy is coming, where he is coming. तो परमेश्वर ने उसे ये भी बता दिया कि शत्रु कहाँ से आ रहा है और वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। That's why you need prophecy इसीलिए आपको भविष्यवाणी का एक वचन चाहिए and the prophetic power और भविष्यवक्ताई सामर्थ भी, to hear from God. कि आप परमेश्वर से सुने। But then God said, लेकिन यहोवा ने कहा you need not fight the battle. कि तुझे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं, The battle is mine. क्योंकि युद्ध तो मेरा है, I will fight for you. मैं तेरे लिए लड़ाई लड़ूंगा। Because you have fasted and prayed and waited at my feet. क्योंकि तूने उपवास प्रार्थना के साथ मेरे चरणों में बैठकर धीरज रखा है, I will fight for you. मैं तेरी खातिर लड़ूंगा। Even today, my friends, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, maybe everything is lost in your life. हो सकता है आपके जीवन में आपने सब कुछ खो दिया है। Turn your eyes upon Jesus, अपनी आंखें यीशु की ओर फेर लें, the one who has won victory even on the cross when he had nothing, no power, human power to stand by him. जिसने कि वह अंतिम लड़ाई भी क्रूस के ऊपर जीत ली, जब उसके पास कोई मानवीय शक्ति भी नहीं बची थी। Same victory he will give you. वही जय वो आपको भी देगा। And then Jehoshaphat said, और तब यहोशापात ने यूं कहा, God is going to fight for me. परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। He has asked me to go now, और उसने अब मुझे जाने को कहा है, but I'm going to go with song. लेकिन मैं गीतों के साथ जाऊंगा। I'm going to be joyful in God, my मैं Savior. अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित होऊंगा। And he made everyone sing, the Lord is good, his mercy endures forever. और उसने हर एक से यही गीत गवाया कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। The enemy fought amongst themselves, और जो शत्रु थे वो अपने आप आपस में लड़ने लगे। and Jehoshaphat only went to carry the plunder which the enemy left and came back as a rich man. और यहोशापात केवल इसलिए गया
कि जो लूट का माल उन्होंने छोड़ रखा था उसे ला करके वो धनी हो जाए। It'll happen to you. यही आपके साथ भी होगा। Sing, the Lord is good. इसलिए गीत गाएं, यहोवा भला है, He will fight for me. वो मेरे लिए लड़ेगा, His mercy endures forever. क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Father, we say this again and again. पिताजी हम इसे बारंबार कहते हैं, Your mercy endures forever. आपकी करुणा जो है सदा की है। You're a good God. आप एक भले परमेश्वर हैं। You will never stop doing good to आप me. कभी मेरा भला करना नहीं छोड़ेंगे। I'm not looking at what the world produces मैं for ये me. नहीं देख रहा कि संसार मेरे लिए क्या उत्पन्न कर रहा है। I'm only looking to you as to what you will produce for me. मैं केवल आपको देख रहा हूँ कि आप मेरे लिए क्या उत्पन्न करेंगे। I say, you are a good God, मैं कहता हूँ आप भले परमेश्वर हैं and your mercy will endure for me. और आपकी करुणा मेरे लिए सदा बनी रहेगी। No evil person will overcome, कोई भी दुष्ट उस पर जयवंत नहीं हो सकता है, but you will give me victory and prosperity. लेकिन आप मुझे जय और समृद्धि देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।